हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडिसेस हैं उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में। इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है और ये श्री सीमेंट को रिप्लेस कर सकता है। और वहीं टाटा पावर, अदानी विल्मर, आईआरसीटीसी, एम्फेसिस, मदरसन सूमी सिस्टम, ये कुछ शेयर्स हैं जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेसेस में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए निफ्टी के ब्रॉड मार्केट इंडिसेस के बारे में, तो जो एनएससी इंडिसेस लिमिटेड है, इन्होंने कुछ ब्रॉड इक्विटी इंडिसेस को डेवलप किया है जो कि इंडियन कैपिटल मार्केट में जितने भी शेयर्स हैं उनको लार्ज, मिड और स्मॉल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन सेगमेंट के हिसाब से ये स्ट्रक्चर करते हैं। इनके प्राइमरली 17 ब्रॉड मार्केट इंडिसेस हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका जो सबसे बड़ा इंडिसेस है उसमें 750 शेयर्स होते हैं, जिसमें कि टॉप 500 शेयर जो कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 500 शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसमें से अगर हम प्रोमोटर का हिस्सा हटा दें तो वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बनता है। तो इसके हिसाब से जो टॉप 500 शेयर्स होते हैं वो निफ्टी 500 में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा 501 से जो 750 नंबर के शेयर्स होते हैं यानी कि 250 शेयर, उनको निफ्टी माइक्रो कैप जो 250 इंडेक्स है उसमें शामिल किया जाता है और ये दोनों मिलकर के निफ्टी टोटल मार्केट जो इंडेक्स है उसको बनाते हैं। इसके बाद निफ्टी 500 का अगर हम ब्रेकअप देखेंगे तो इसमें से जो पहले टॉप 100 शेयर्स होते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, इनको लार्ज कैप बोला जाता है। उसके बाद जो 101 से लेकर के 250 वाले शेयर्स होते हैं उनको निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में शामिल किया जाता है। और 251 से लेकर के जो 500 वाले नंबर के शेयर्स होते हैं उनको स्मॉल कैप बोला जाता है और ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 में आते हैं। अगर हम लार्ज कैप के इंडेक्स की फर्दर बात करें तो इसमें जो पहले 50 शेयर्स होते हैं उनको निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल किया जाता है जो कि हमारा मेन इंडेक्स है। और इसके बाद जो 51 से 100 नंबर के शेयर्स होते हैं उनको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल किया जाता है। इस तरह से निफ्टी मिड कैप का भी फर्दर ब्रेकअप होता है, निफ्टी स्मॉल कैप का भी फर्दर ब्रेकअप होता है। तो इस तरह से 17 जो ब्रॉड मार्केट इंडिसेस हैं जो कि हमारे जितने भी टॉप शेयर्स हैं उनको लार्ज, स्मॉल और मिड कैप की कैटेगरी में इंक्लूड करती है। इसके अलावा इनके कुछ जैसे सेक्टोरल इंडिसेस होते हैं, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी वगैरह, कुछ थीमेटिक इंडिसेस होते हैं जैसे कि निफ्टी सीपीएससी हो गया, निफ्टी एनर्जी हो गया, स्ट्रेटेजी कुछ इंडिसेस होते हैं और फिक्स्ड इनकम इंडिसेस होते हैं। तो ये सभी एनएससी के द्वारा डेवलप किए गए इंडिसेस हैं जो कि हमारे जो एक स्पेसिफिक ग्रुप के शेयर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। और अब अगर स्पेसिफिकली बात की जाए निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में, जो कि आप जानते होंगे हमारा मेन इंडेक्स है, और इसमें आज की डेट में ये 50 कंपनीज के शेयर हैं जो कि इंक्लूडेड हैं। लेकिन आपको पता होगा कि हर 6 महीने में इन शेयर्स को रिव्यू किया जाता है और इसमें चेंजेस किए जाते हैं। अगर किसी शेयर की जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें कुछ चेंज आया या कोई और बदलाव हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली दूसरे शेयर्स इस शेयर में कुछ शेयर को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो अगली जो डेट है वो 29 जुलाई है जिस दिन का डेटा लिया जाएगा, और उसके बेसिस पे जो चेंजेस हैं वो मिड अगस्त के आसपास या सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में अनाउंस किए जाएंगे। और एक्चुअल में ये 30 सितंबर से रीबैलेंसिंग आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी, यानी कि जो नए शेयर्स आएंगे वो 30 सितंबर से आपको इन जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसमें आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। इससे पहले यानी कि 29 सितंबर तक यही 50 शेयर इस इंडेक्स में इंक्लूडेड रहेंगे। तो अब अगर बात की जाए कि भाई इसमें कौन-कौन से चेंजेस हो सकते हैं, तो जो ईडलवाइज की अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसके हिसाब से अदानी एंटरप्राइजेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है। और अगर ये शामिल किया जाएगा तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी को रिप्लेस करेगा। तो वो कौन सा शेयर है, तो आज की डेट के हिसाब से श्री सीमेंट वो शेयर है जो कि सबसे वीक है, और आई मीन सबसे कम इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो इसके चांसेस हैं कि अदानी एंटरप्राइज इसको रिप्लेस करेगा। और उसके बाद जो दूसरा कैंडिडेट हो सकता है वो हीरो मोटोकॉर्प है, क्योंकि इन दोनों कंपनीज के शेयर में काफी गिरावट आई है, तो इन दोनों में से एक शेयर को अदानी एंटरप्राइजेज रिप्लेस कर सकता है। अगेन क्योंकि डेटा 29 जुलाई को लिया जाएगा, तो अभी से लेकर के 29 जुलाई के बीच में अगर किसी और कंपनी के शेयर में भारी बदलाव आता है
तो इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि श्री सीमेंट या हीरो मोटोकॉर्प में से एक शेयर को अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी 50 इंडेक्स में रिप्लेस कर लेगा। और इसके अलावा आप शायद ये सोच रहे होंगे कि भाई एलआईसी का क्या हुआ। एलआईसी तो अब लिस्ट होने के बाद जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो टॉप 5 कंपनीज में आ गया है। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, यानी कि जो प्रमोटर का शेयर होता है उसको हटा करके जो रैंकिंग होती है उसको लिया जाता है। और आपको पता होगा कि एलआईसी में गवर्नमेंट ने सिर्फ 3.5% का हिस्सा बेचा है, बाकी का जो 96.5% का हिस्सा है वो अभी भी प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट के पास है। तो 3.5% लगभग जो ओरिजिनल इनका जो इशू प्राइस था उसके हिसाब से लगभग 21,000 करोड़ रुपए के आसपास था। और अब आज की डेट में क्योंकि इनका शेयर गिरा हुआ है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन फर्दर कम होगा। तो ये निफ्टी 50 का पार्ट अभी के लिए नहीं बनेगा, लेकिन ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जो कि 51 से 100 शेयरों का इंडेक्स होता है, उसमें इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये भी शामिल हो जाएगा। और अब अगर बात की जाए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की, तो आज की डेट में इसमें ये 50 शेयर्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं, यानी कि ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इनकी रैंकिंग 51 से 100 के बीच में आती है। तो इसमें जो शेयर्स इंक्लूड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं आज की डेट के हिसाब से वो हैं टाटा पावर, अदानी विल्मर, आईआरसीटीसी, एम्फेसिस, मदरसन सुमी सिस्टम। और इसके अलावा श्री सीमेंट जो कि डिमोट होके जो कि अभी निफ्टी 50 का पार्ट है, तो वहां से इसका डिमोशन हो जाएगा और ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ सकता है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में से कौन से शेयर हट सकते हैं, तो लुपिन, जुबिलेंट फूडवर्क, जाइडस लाइफ साइंसेस, पंजाब नेशनल बैंक और सेल कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि इस इंडेक्स से हट सकते हैं क्योंकि इनके शेयर में गिरावट हुई है। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज क्योंकि इसका प्रमोशन होने के चांसेस हैं, तो आज की डेट में ये इस इंडेक्स में शामिल है, लेकिन ये यहाँ से प्रमोट होकर के निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और पोटेंशियल जो शेयर्स हो सकते हैं जो कि इन इंडिसेस में शामिल किए जा सकते हैं उनके बारे में बात करें, तो अदानी ग्रीन एनर्जी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स और अदानी ट्रांसमिशन, आपने अगर इनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा होगा तो ये काफी सारे जो निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यानी कि निफ्टी 50 के शेयर्स है उससे भी ज्यादा है। तो इन शेयरों को अभी तक निफ्टी 50 इंडेक्स में क्यों नहीं शामिल किया गया है, ये अभी के लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। तो उसका रीजन है कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसमें शामिल होने के लिए एक कंडीशन होती है कि वो शेयर्स डेरिवेटिव मार्केट का पार्ट होने चाहिए, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में वो ट्रेड करने चाहिए। और आपको अभी पता होगा कि ये तीनों शेयर्स फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में ट्रेड नहीं करते, तो इस वजह से अभी तक ये निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। हालांकि जो भी अनाउंसमेंट की डेट होगी तब तक अगर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में शामिल हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपको ये 30 सितंबर को निफ्टी 50 इंडेक्स में भी दिखाई दे जाएं। और अब अगर बात की जाए कि भई ये जो शेयर्स हैं वो एफएनओ में क्यों शामिल नहीं किए गए हैं अभी तक? एफएनओ में तो आपको काफ़ी सारे छोटे शेयर्स भी दिखेंगे, लगभग 200 के आसपास शेयर्स एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। तो उसका रीज़न है कि एफएनओ के लिए काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, तो डेफिनेटली ये जो शेयर्स हैं उन कंडीशंस में से कोई कंडीशन मिस कर रहे हैं, तभी ये अभी तक इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो अगर उन कंडीशंस की बात की जाए तो पहली कंडीशन होती है कि वो टॉप 500 स्टॉक्स में होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन, और जो एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू है उनकी पिछले 6 महीने की उनको टॉप 500 स्टॉक्स में इंक्लूड करानी चाहिए, तभी वो एफएनओ सेगमेंट में आ सकते हैं। इसके अलावा जो स्टॉक का मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज है वो पिछले 6 महीनों में 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज? इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी स्टॉक के प्राइस में जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें 1 क्वार्टर यानी कि 1/4 अगर कोई भी चेंज होगा तो वो कम से कम 25 लाख से ज्यादा का ट्रेड होना चाहिए, ऑर्डर साइज होना चाहिए, तभी उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का 1/4 चेंज होगा, तभी उस शेयर को इंक्लूड किया जाता है। अगर बहुत ही छोटे ऑर्डर साइज से इतना ज्यादा प्राइस मूवमेंट हो रहा है तो उसको एफएनओ में शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है, यानी कि जो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर का शेयर हटा करके उसका जो 20% है उसको मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बोला जाता है, वो उसकी 500 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए पिछले 6 महीने की। और इसके अलावा जो एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम है उस स्टॉक का वो कम से कम पिछले 6 महीने का एवरेज बेसिस पे 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो ये सभी कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होंगी तभी एफएनओ में इंक्लूड किया जाता है। तो इनमें से कोई ना कोई कंडीशन ये टॉप शेयर्स मिस कर रहे हैं, तभी वो अभी तक एफएनओ सेगमेंट में शामिल नहीं किए गए हैं। और अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करते हैं वो भी अगर इन कंडीशन को लगातार 3 महीने तक कोई भी कंडीशन वो मिस करते हैं
तो उनको भी फ्रेश जो मंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे कि अभी के लिए जो जून, जुलाई और अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं, तो अगर आप कोई शेयर है जो पिछले 3 महीनों से इन कंडीशंस को मिस कर रहा है, तो वो सितंबर की जब सीरीज खुलेगी तो उसमें से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि अभी भी अगर वो इन कंडीशंस को मिस कर रहा है, तो भी वो अगस्त तक के जो भी अनएक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें उसका ट्रेड किया जा सकता है, रादर नई पोजीशंस भी बनाई जा सकती है, लेकिन जो नया मंथ फ्रेश खुलेगा उसमें से उसको बाहर कर लिया जाएगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर पे भी ये लगातार प्रेशर रहता है कि वो इन कंडीशंस को मीट करते रहें पिछले 6 महीने के डेटा के हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।